आइए सुनते हैं कहानियां दहशत की। बहुत डरावना माहौल था उस जंगल का। उल्लुओं और जंगली जानवरों की आवाजें, साथ में सरसराती हवा। वो जल्दी जल्दी सूखे पत्तों को पैरों तले रोते हुए जंगल से बाहर जाने के लिए चली जा रही थी। उसका जुनून उसे यहाँ खींच लाया था। उसने नजर उठाकर चाँद को देखा, जो बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देखा तो उसके शरीर में झुरझुरी पैदा हो गई। ओ गॉड, रात के 1 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने जंगल भी पार नहीं किया। कैसे पहुंचूंगी शहर तक? कहाँ फंस गई तू आध्या? वो खुद से बोली। हॉन्टेड कहे जाने वाले इस जंगल का राज आज तक कोई नहीं जान पाया था, क्योंकि जो आया था वो जिंदा वापस ही नहीं लौटा। वो तो वंडरफुल इंसेक्ट्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी, जो उसके दोस्तों ने चैलेंज के तौर पर उसे दी थी। उसे दूर दूर तक यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। थक हार कर वह एक पेड़ से लगे पत्थर पर बैठ गई। तभी उसके चेहरे पर एक रोशनी पड़कर गायब हो गई। वो चौंक गई। इस सुनसान जंगल में लाइट? वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए उस जगह पहुंची जिधर से रोशनी चमकी थी। वहाँ का मंजर देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो खंडरों से भरी जगह थी। शायद किसी जमाने में यहाँ कोई बस्ती थी। देखने से साफ पता चल रहा था कि लोग यहाँ से पलायन कर गए। आध्या ने जैसे ही उस बस्ती में अपना पैर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसको छूकर गुजर गया। वो आगे बढ़ने लगी और साथ साथ कैमरे से उस जगह की तस्वीर भी ले रही थी। वह थोड़ी दूर पहुंची थी कि सामने का नज़ारा देखकर ठिठक गई। सामने एक बड़ी सी हवेली थी, जो बाकी घरों से बेहतर हालत में थी, और उसे हैरानी तो इस बात की थी कि उस हवेली से रोशनी आ रही थी। उसने सोचा शायद अभी यहाँ कोई रहता हो। वो जल्दी से हवेली की तरफ बढ़ी। गेट के पास पहुंचकर वो रुक गई। गेट पर जंग लगा हुआ था। ओफ, अजीब सी जगह है ये। लौट जाऊं क्या? नहीं, ऐसे लौट गई तो लोगों के ताने सुनने को मिलेंगे। खुद को साबित तो करना ही है। उसने गेट को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गई। अंदर से हवेली सुंदर और रोशनी से जगमगा रही थी। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ काफ़ी तेज थी। एक पल को तो उसे लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वो वहीं से वापस जाने लगी, लेकिन फिर उसके ज़मीर ने गवारा नहीं किया। सोचा कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो। ये सोच वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सामने एक खौफनाक नज़ारा था। एक लड़की और 2 लड़के किसी दूसरी लड़की को बेदर्दी से घसीट रहे थे और लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। लड़कों के कपड़ों से लग रहा था कि वह शहर से थे। आध्या जोर से चिल्लाई, छोड़ो इसे। पर सामने वाले रुकना तो दूर, चौके तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सुना ही ना हो। उन तीनों ने उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे को आग लगा दी। आध्या तेजी से दौड़ी और उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगी। वो तीनों यूं ही चुपचाप खड़े थे, जैसे वो उनको दिखाई नहीं दे रही थी। वो तीनों उस लड़की को जिंदा जला चुके थे। आध्या का दिमाग सुन पड़ गया। वो कुछ सोचती या समझती, इससे पहले ही माहौल बदलने लगा। वो रोशनी, वो सुंदर हवेली, सब गायब हो गए। अब सिर्फ वहाँ खंडरनुमा हवेली खड़ी थी। उसकी हथेली अब भी उस दरवाजे पर थी, जो अब टूटी फूटी हालत में था, मकड़ी के जाले से भरा हुआ। उसने झटके से अपना हाथ खींचा और सहमी नजरों से चारों तरफ देखने लगी। अभी जो उसने देखा वो क्या था, ख्वाब या हकीकत? उसने चारों तरफ देखा। पूरी हवेली कालिक से पुती हुई थी। साफ था कि जली हुई थी। तभी आध्या को लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। डरते डरते वो पीछे मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन टूटे शीशे में दिख रही परछाई को वह देख लेती तो शायद बेहोश हो जाती। बुरी तरीके से झुलसे चेहरे और सफ़ेद आंखों के साथ एक धुंधला साया खड़ा था ठीक उसके पीछे। वो वापस घूमी तो एक गर्म हवा का झोंका उसको छू कर निकल गया।
उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सामने आग रख दी हो। उफ, ये क्या हो रहा है? कभी गर्म हवा, कभी सर्द। क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मेरे दिमाग पर असर तो नहीं पड़ा? मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो जैसे ही जले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा भड़ाक की आवाज़ के साथ बंद हो गया। आध्या जल्दी से पीछे हटी और फर्श पर गिर पड़ी। साथ ही एक तीखी हंसी गूंजने लगी। आध्या को अब यकीन हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो फंस चुकी थी, अब पता नहीं यहाँ से वो निकल भी पाएगी कि नहीं। इन सब के बीच कैमरा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कुछ जल रहा हो। साथ ही एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़, जैसे वो जिंदा जल रही हो। फिर धीरे धीरे एकदम शांत हो गया। आध्या को ऐसा लग रहा था जैसे लगातार कोई उसे देख रहा हो। वो डरते हुए बोली, कौन है? एक धीमी सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, तेरी मौत। उसने डरते डरते आवाज़ की जानिब देखा और उसकी चीख निकल गई। एक जली हुई लड़की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसका सर आध्या की तरफ था और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। फिर उसने छत पर उल्टा रेंगना शुरू कर दिया। आध्या डर के मारे बेहोश होते होते बची। वो बड़बड़ाए जा रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अचानक वो साया एक झटके से उसके सामने कूदा। आध्या धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगी। वो अजीब सा साया गर्दन लटकाए उसको घूर रहा था। फिर जानवरों की तरह चलते हुए उसकी ओर आने लगा। वो खौफ से फटी आंखों से अपनी मौत को अपनी जानिब आता देख रही थी। वो खौफनाक साया अब उसके नज़दीक था। तभी उसे एक सफ़ेद साया की झलक से दिखी, जो उस अजीब साए के पीछे खड़ा था। डरावनी शक्ल अब उसके चेहरे के पास थी और वो खौफ से बेहोश हो गई। वो जली हुई लड़की कौन थी और वो सफ़ेद साया किसका था, जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। और जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।